हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको कोटद्वार से जयकोट तक की सैर कराते हैं। कोटद्वार से जयकोट जाने के लिए हमें रास्ते में बहुत से पर्वतों को पार करना होता है। साथ में कई गांव भी हैं जिनसे होकर के हम जयकोट तक पहुंच रहे हैं। कोटद्वार से दुगड्डा होते हुए फिर दिवलियों खाल आता है, फिर रिखणी खाल से सिद्ध खाल से ढंगल गांव से कठोड़ गांव, उसके बाद नयार जिसे कि नदी कहते हैं उसके ऊपर पुल बना हुआ है। उस पुल को पार करते हुए हम थोड़ी ही देर में जयकोट पहुंच जाते हैं। इतने लंबे सफ़र के बाद सब लोग जयकोट पहुंच गए हैं और गाड़ी से उतर रहे हैं। बच्चे कितने खुश हैं गांव पहुंच करके। आज बहुत साल के बाद मम्मी अपने मायके आई है और वो देखो हमें देख करके छोटे मामा जी भी आ गए हैं। कई महीनों से घर बंद पड़ा हुआ था। घर के चौक में, सीढ़ियों में आसपास सारी घास जमी हुई है और देखिए दरवाजे पर तो मधुमक्खियों ने छत्ता ही बना डाला और सारी मधुमक्खियाँ घूम रही हैं काटने के लिए। और ये रजनी को देखिए, इसका गाल तो काट के सुझा दिया है मधुमक्खियों ने। सबसे पहले छत्ते के नीचे आग लगा के मधुमक्खियों को भगाया है और सामने देखो पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। और ये जो बची कुची मधुमक्खियां हैं इनको रजनी झाड़ू से भगा रही है। और यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी चल रही है। रजनी राई के पत्तों की भुज्जी बना रही है। गढ़वाली में हरे पत्तों की सब्जी को भुज्जी कहते हैं। घर की सफाई के बाद अब घर की लिपाई होगी, जिसके लिए गाय का गोबर चाहिए। और तन्नू और सपना बिमला मौसी की छन से गोबर लेकर के आ रहे हैं। छन उस जगह को कहते हैं जहां गांव में पशुओं को, गाय भैंस बकरी आदि को रखा जाता है। छन घरों से काफ़ी दूर बनाई जाती है। सपना गाय का गोबर लेके घर आ रही है और गाय के गोबर में मिट्टी मिला करके और इससे घर की पुताई होगी, जिस तरह से पक्के मकानों में सफ़ेदी की जाती है। गाय के गोबर को बहुत शुद्ध माना जाता है। आज भी कच्चे मकानों में गाय का गोबर और मिट्टी से लिपाई की जाती है। उसमें घर की दीवार हो, फर्श या फिर बाहर का चौक, पूरे घर की लिपाई इसी से होती है। सपना इतनी दूर से गोबर लेकर घर पहुंच गई है। बाल्टी में मिट्टी और गोबर को मिलाया है और इसमें एक कपड़ा डाला हुआ है और अब पूरे घर की इससे लिपाई होगी। इस घोल को गढ़वाली में गालन कहते हैं। इस तरह से घर की दीवारों पर ऊपर से नीचे की ओर इस मिट्टी और गोबर के घोल से ये लिपाई की जा रही है। इस घोल से लिपाई करने से घर के कीड़े मकोड़े आदि सभी भाग जाते हैं। इस कमरे की पहले लिपाई हो गई थी तो ये सूखने भी लगा है और अब फर्श की सफाई करके इसकी भी लिपाई होगी। कमरों की लिपाई हो चुकी है। क्रीम रोल, टी ब्रेक। अब चौक की लिपाई करनी है तो सबसे पहले इसकी सफाई की, फिर उसमें पानी छिड़का, जिससे कि इस लिपाई करने में आसानी होती है। ये बच्चे भी घूम करके आ गए हैं और अब देखिए ये पूरे चौक की लिपाई हो रही है। सारा चौक लीप दिया है, ये देखिए कैसे चमक रहा है। और अब इसके ऊपर शेड डाल रहे हैं क्योंकि उधर सामने धूप आ रही है, तो ऊपर से ये शेड डाला गया है ताकि उसके नीचे आराम से चौक की जो दीवार है उसकी भी लिपाई हो सके और घर साफ़ सुथरा हो जाए। रजनी ने सारा घर चमका दिया है। सामने अखरोट का पेड़ है और वो जो ग्रीन वाला वो दिख रहा है ना, उसके बगल वाला, उसके ठीक पीछे वाला मामा जी का मकान है, रामचरण मामा जी का। गांव में घर के आसपास क्यारियां बनाई जाती हैं जिसमें कि सब्जी आदि उगाई जाती है। और ये चंदन नाना जी का घर है जहां सीढ़ियों में मम्मी अपनी दीदी के साथ और चाची के साथ बैठी हुई हैं। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा कितना सुंदर है। और नीचे देखिए ये नदी बह रही है, ये जो सफ़ेद दिख रहा है ना, ये नदी का पानी है। और ये है जयकोट गांव। कल और लोग भी घर पहुंच रहे हैं, तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।